हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या था, पास्ट टेंस तक पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो है फ्यूचर टेंस का 4 टाइप होता है, बता चुके हैं आप लोग को, स्टार्टिंग में ही बताए थे। पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का जो है चारों टाइप बता दिए थे और हम लोग प्रेजेंट और पास्ट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम लोग की बारी है फ्यूचर टेंस कंप्लीट करने की। ये भी मुश्किल से 3 से 4 क्लास में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वॉइस नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। तो चलिए, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। टॉपिक लिखिए आज का, सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसको एक नाम से और जाना जाता है। सिंपल फ्यूचर कहिए या इसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, कहीं पे आपको किसी बुक में सिंपल फ्यूचर से लिखा गया होगा, कहीं पे किसी बुक में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बताया गया होगा। इसके लिए घबराने की बात नहीं है, दोनों नाम इसका है। आपका मन है जो यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान लिख लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गौ इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। क्या कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, गौ इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे देखिए, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा। तो अंत में देखिए, मैं कल पटना जाऊंगा, अंत में क्या है, गा आया। जैसे देखिए, मैं अगले साल एग्जाम दूंगा, मैं कल खाऊंगा। ये सब आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें इसको देखने के बाद जो है हम लोग आगे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसमें 2 तरह के आपको वाक्य मिलेंगे। जैसे देखिए, अब इसमें क्या होगा, इस टेंस का प्रयोग जो है इच्छा, संकल्प, चेतावनी, इरादा इत्यादि का भी बोध कराने में किया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे देखिए अभी हम बोले, इससे इच्छा, संकल्प, चेतावनी या किसी को चेतावनी भी देना है तो उसका भी बोध इस टेंस से कराया जा सकता। जैसे देखिए कि एक एग्जांपल से समझिए आप लोग, मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा। तो यहां पे क्या है, आपके लिए संकल्प है, संकल्प ले रहे हैं कि मैं राष्ट्र का सेवा करूंगा। तो यह भी आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक तो इस तरह के टेंस मिलेंगे आपको। उसके बाद जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये तो आपको लिखा दिए हैं। अब चलिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में समान रूप से होगा। भविष्य में क्या होगा, समान रूप से होगा। जैसे देखिए कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये देखिए, इससे ये पता चलता है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, और इससे भविष्य में समान रूप से, जैसे कि मैं बता रहा हूं आप लोग को कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या तो मैं
कल दिल्ली जाऊंगा या कल पटना जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल जो दिया है वो ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वही सिर्फ सही है, आपके बुक में दिया गया एग्जाम्पल गलत है, ये सब नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मैं अगले दो साल बाद मैं मैट्रिक का एग्जाम दूंगा, तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इससे क्या होता है, तो चलिए आप लोग पहचान लिख लिए। इसके बाद जो आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। एक सिंपल सा रूल है, इससे जैसे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो देखिए ये इसी रूल से बनेगा ये। चलिए बनाते हैं, आई शैल, खाना का क्या होता है, आई शैल इट। सिंपल सा एग्जाम है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो। इसके बाद अब देखिए अफर्मेटिव के बाद आप लोग निगेटिव का रूल लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 होगा आपका। अब देखिए इस सिंपल सा रूल है, सिर्फ पहले वाला ही रूल है। इसमें क्या, निगेटिव के लिए हम लोग शैल विल के बाद जो है, शैल विल के बाद और V1 से पहले क्या लगा दिए हैं, नॉट लगा दिए हैं। तो ये मेरा रूल चेंज होके हो गया है। निगेटिव सेंटेंस जब रहेगा हम लोगों के सामने तो हम लोग इसी रूल से बनाएंगे। चलिए अब देखिए, मैं इसका क्या बनेगा, मैं पटना नहीं जाऊंगा। तो बनाइए इसका, आई शैल नॉट गो टू पटना, आई शैल नॉट गो टू पटना। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल और ले लीजिए कि आज वह स्कूल नहीं आएगा, आज वह स्कूल नहीं आएगा। तो देखिए इसका क्या बनेगा, बनाइए, टुडे ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्या बनेगा, टुडे ही विल नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो इसमें शैल विल जो है आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और शैल विल के जगह आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये रूल है आपका इंट्रोगेटिव के लिए।
इसी रूल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाएंगे हम लोग। जैसे क्या मैं पढ़ूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं पढ़ूंगा, तो देखिए क्या है रूल। पहले शैल आई V1 पढ़ना, शैल आई रीड, और क्या इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए। जैसे कि क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे, तो इसका क्या बनेगा। एक बात याद रखिएगा, आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा इसका, विल यू गो। इसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव के बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा एक। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल में थोड़ा सा बदलाव होगा आपका। देख लीजिए क्या बदलाव हो रहा है। यहां पे क्या होगा, जैसे इंट्रोगेटिव का था उसी तरह रहेगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। रूल बस यही चेंज हुआ है, नॉट इसमें ऐड हो गया है। निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए यही रूल है आपका। चलिए इससे भी एक दो एग्जांपल करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो यहां पे क्या हुआ, नहीं आएगा, क्या हुआ, नहीं आएगा। तो देखिए जैसे पिछला वाक्य बना है उसी तरह बनेगा ये भी। तो विल ही नॉट कम, विल ही नॉट कम। जैसे कि देखिए क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम नहीं जाओगे, तो इसका क्या बनेगा, विल यू नॉट गो। क्या बनेगा, विल यू नॉट गो। इसी तरह 4 रूल आपको बता दिए। एक जो है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ के लिए जो रूल आता है उसको देख लीजिए आप लोग। इसके बाद ये सिंपल फ्यूचर टेंस आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे कहीं पे आपको व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई इस टाइप का कोई अनुवाद आपके सामने आ जाए, जैसे राम कैसे आएगा, इस टाइप का अनुवाद बनाने के लिए जो है हम लोग इससे बनाएंगे। देखिए इसके तुरंत बाद जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके तुरंत बाद हम लोग शैल या विल का प्रयोग करेंगे। शैल या विल का प्रयोग करने के बाद जो है तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V1। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा, जैसे देखिए कि एक एग्जांपल, जैसे निगेटिव इसमें नहीं पूछा गया है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि आप पटना क्यों नहीं जाएंगे, आप पटना क्यों नहीं जाएंगे, तो इस रूल से वो वाक्य नहीं बनेगा। उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को इसी में चेंज करना होगा। तो वो चेंज क्या करना है, तो यहां जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और V1 को लास्ट में खिसका देंगे।
अगर निगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग V1 का प्रयोग कर लेंगे। जैसे एक देख लीजिए, राम कैसे आएगा, राम कैसे आएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हाउ मतलब कैसे होता है, तो पहले हाउ का प्रयोग कीजिए, उसके बाद देखिए हाउ के बाद क्या है, शैल या विल का प्रयोग है ना। तो शैल या पहले तो हम लोग अपना आएंगे सब्जेक्ट से देख लेंगे कि शैल लगाना है या विल लगाना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, हाउ विल, उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट, तो राम, हाउ विल राम आएगा। आना का क्या होता है, कम, तो यहां पे लिख दीजिए कम। अगर मान लीजिए आपसे आप पटना क्यों नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन आ गया अब आप लोगों के सामने, तो क्या करेंगे आप लोग, जैसे आप पटना क्यों नहीं जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो यहां हम लोग वाई, उसके बाद देखिए वाई विल यू नॉट गो टू पटना। वाई विल यू नॉट गो टू पटना। तो देखिए यहां पे जब निगेटिव, ये रूल का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी में चेंज करके बता दूंगा। आपका ये फॉर्मूला हुआ है इधर वाला, तो इसके बाद क्या करना है, जहां निगेटिव के बारे में पूछा जाए तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगा के उसके बाद V1 को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दीजिए। ये इसी तरह से आप लोग का जो भी सिंपल पास्ट से, जो भी सिंपल फ्यूचर से जो भी वाक्य होगा आप लोग सारा बना सकते हैं। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो देखिए आज तो सिंपल फ्यूचर हम लोग समाप्त कर चुके हैं, अगले दिन जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।